श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिया है। गीता के वचन मनुष्य को जीवन को सही तरीके से जीने की राह दिखाते हैं। गीता के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। महाभारत में युद्ध। अर्जुन और कृष्ण के बीच भूमि पर खड़े होकर हुए संवाद से हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कि जब अर्जुन युद्ध के मैदान में जाते हैं तो अपने सामने दादा और रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, इसलिए हथियार उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी गीता में बताए गए धर्म का पालन करना चाहिए। कहा गया है कि क्रोध भ्रम को जन्म देता है, जिससे बुद्धि अशांत हो जाती है। भ्रमित व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, फिर सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में गीता में कही गई इन बातों पर विश्वास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मंथन करके स्वयं को जानो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जानोगे तभी अपनी क्षमता का आकलन कर पाओगे। अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन करेगा तभी उसे बचाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है। यह सच है, लेकिन केवल यह शरीर ही नश्वर है। आत्मा अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती और पानी इसे गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक वस्त्र बदलकर दूसरा पहन लेती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे प्राणी से मिल जाती है। अगर आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दें। गुस्से के वक्त थोड़ा रुकने और गलतियों के वक्त झुकने से जिंदगी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उसका अनुसरण करता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वो हिस्सा जो किस्मत में है आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जिस प्रकार हवा नाव को भटका देती है, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को विचलित कर देती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर सीखता है और उनसे तुलना नहीं करता। हथियार केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को चोट भी पहुंचा सकते हैं। जो मनुष्य अपने आप को ईश्वर से अलग नहीं मानता और न ही इस शरीर से उसका कोई संबंध है, वह जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। खुश रहो। जो लोग दुनिया के आधार पर निर्णय लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच गए हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो लोग भगवान के साथ एकजुट हो गए हैं, उनका मार्ग स्थिरता है और शांति। मानव कल्याण ही भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसका साथ दो, वह जहां भी हो उसे त्याग दो। ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो, नहीं तो लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, दरअसल उनके पास वक्त तो है, लेकिन उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है। हे अर्जुन, जो वास्तव में मेरे उत्कृष्ट जन्म और मेरी गतिविधियों को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं की लालसाओं और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे असीम शांति मिलती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव और भगवान पर विश्वास नहीं होता, वह जीवन में कभी नहीं मरता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वही हमारे लिए काफी है, और यह भी अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते।
ईश्वर से की गई प्रार्थना से ही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। परिस्थिति या भाग्य बदले या न बदले, वह प्रार्थना व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन अवश्य ला देती है। बात इतनी मीठी रखें कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो बुरा न लगे। थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, नहीं तो लोग वहां भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे। जहां आपका अधिकार होगा वहीं करेंगे। एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखता है और दूसरा भी। कोई महापुरुष इसके सार को आश्चर्य के रूप में वर्णित करता है और कोई अन्य अधिकारी इसे आश्चर्य के रूप में सुनता है, और कुछ को इसे सुनने के बाद भी पता नहीं चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप को नहीं खोते, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम कमजोर नहीं हो, यह तुम्हारा समय है और समय सबका बदलता है। तुम बस अपना काम करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उस पर कभी संकट नहीं आएगा। अपनी ताकत का एहसास करें। जो लोग दूसरों की समस्याओं को समझते हैं, जिनके पास दया है, जिनके पास दिल है, वे अच्छे हैं। उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता आप पिछले जन्म का कर्ज दे रहे हों या चुका रहे हों। अहंकारी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। विश्वास नहीं तो रावण, कौरव और कंस को देखो। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दंड नहीं। जिस मनुष्य के पास धैर्य की शक्ति है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी अनावश्यक चिंताएं और मन का डर कुछ ऐसी ही चीज है। रोग उत्पन्न होते हैं जिससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही अच्छे लोगों को, जो भाग्य से यज्ञ से बचा हुआ भोजन खाते हैं। सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, और जो पापी अपने शरीर का पोषण करने का प्रयास करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग भोजन के लिए भोजन पकाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। अर्थात जो भगवान का स्मरण न करके अपने निर्वाह में लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही ऐसा महान तत्व है जिसका उपयोग कहीं भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। हालात इंसान का साथ नहीं छोड़ते। जिस तरह धरती पर मौसम बदलते हैं, उसी तरह जीवन में सुख दुख भी आते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 हथियारों से ही मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि आपका समर्थन कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों न हो, वह आपका साथ नहीं देता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दोस्त गरीब है या अमीर, बल्कि मायने रखता है कि वह आपके बुरे वक्त में आपका कितना साथ देता है। मायने रखता है धर्म, चाहे कोई भी हो। अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी से काम करेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके साथ भी घटित होंगी। प्रकृति का यही नियम जीवन में भी लौटकर आता है। आपका मूल्य इससे निर्धारित नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे निर्धारित होता है कि आप स्वयं को क्या बनाने में सक्षम हैं। मुस्कुराता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सच्ची दौलत है। जितना अधिक आप प्रतीक्षा करेंगे, उतना अधिक आप बनेंगे। याद रखें, समय आने पर वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई साथी नहीं है। खौसी आज़ादी पर निर्भर करती है, और आज यह इस पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। बिना भरोसे के इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। अगर कल किसी गलती के कारण दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद न करें। वहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना काम करते हुए परम आनंद प्राप्त करते हैं। जनक आदि ने सिद्धि प्राप्त की थी, और बुद्धिमान लोगों ने भी आसक्ति रहित कर्म से परम सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरा न तो कोई कर्तव्य है और न ही मैं कुछ प्राप्त करने का पात्र हूं। फिर भी मैं कर्म करके अपना कर्तव्य पूरा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं अपने कर्म करने में सावधान न रहूं तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेगा।
इस दुनिया में हारे हुए इंसान या मुसीबत में फंसे इंसान की कोई परवाह नहीं करता है, और अगर कोई इंसान सफल हो जाता है तो उससे कोई खुश नहीं रहता है। इसलिए अपना दुख किसी को न बताएं और अपनी खुशी किसी के सामने जाहिर न करें। मनुष्य का आहार सदैव सात्विक एवं संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, उसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक मंद बुद्धि व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने सभी इंद्रियों पर अधिकार कर लिया है, उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन वह मन में उन इंद्रियों के विषयों के बारे में ही सोचता रहता है। उस व्यक्ति को मिथ्याचारी अर्थात पाखंडी भी कहा जाता है, जो पुरुष परंपरा का पालन नहीं करता और सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। जो पापी मनुष्य इंद्रियों के द्वारा सुख भोगता है उसका जीवन व्यर्थ रहता है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का अर्थ यहाँ सबसे मोटा सत्य है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में प्रसन्न रहता है और सत्य में जीता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है। उस महापुरुष का इस संसार में कोई भी कार्य करने से कोई प्रयोजन नहीं है, न ही कोई कार्य न करने से कोई प्रयोजन है, और न ही सभी प्राणियों के स्वार्थ से कोई लेना देना है। कहने का सरल अर्थ यह है कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उसे मिल गया है, वह कोई और काम क्यों करेगा। राजसिक गुणों वाले लोग हर बात में बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि उनके गुण उनसे काम करवा रहे हैं, और जो लोग ज्ञानी नहीं हैं, वे सोचते हैं कि वे सब कुछ स्वयं ही कर रहे हैं। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। जो चल रहा है उसको छोड़ दो, आज भी रुकेगा तो कल चला जाएगा। आप जितने सरल और कोमल हृदय के होंगे, उतने ही अधिक आप होंगे चतुर, और बेईमान लोगों से डर लगेगा। जीवन में सब कुछ पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय के साथ खोए हुए रिश्ते और विश्वास खो जाएंगे। आप सिर्फ उन पर ही भरोसा नहीं कर पाते जो भरोसे के लायक होते हैं, क्योंकि अर्थी उठाने वाले भी कुछ पल के लिए आपका साथ देते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही भरोसा रखें जितना दवाइयों पर करते हैं। बेशक ये बुरे होंगे, लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। दुनिया ही उन लोगों से बेहतर हैं जिन्होंने कभी आपकी नज़दीकियों की कद्र नहीं की। वही महान है जो छोटों का दर्द समझ सकता है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। जितना इन सब से दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। रिश्तों की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो हर रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी देर तक नहीं सोते। मदद इस प्रकार है, आलम यह है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग भूल जाते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो लोग याद रखते हैं। एक व्यक्ति हमेशा दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। मूर्ख व्यक्ति न केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसे भी नुकसान पहुंचाता है। हानि का कारण यह है कि जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुहक, घृणा और भय के लिए समय ही न बचे। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि अगर जीवन में सुख और शांति चाहिए तो भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। जो रिश्ते आपको जन्म से मिलते हैं वो प्रकृति की देन होते हैं, लेकिन जो रिश्ते आप खुद बनाते हैं वो आपकी पूंजी होते हैं। उन्हें सुरक्षित रखें। किसी व्यक्ति के गुण दोष का निर्धारण करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाएं। जरूरी है कि अपनी कमजोरी किसी को न बताएं, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलिए, एक जिसने आपको मुसीबत दी है और दूसरा जिसने मुसीबत में आपका साथ दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ध्यान रखो, मुझे छोटा मत समझो, मैं तुम्हारा वहां साथ दूंगा जहां जब वह आपको धोखा देता है तो दोषी महसूस करता है, और किसी से इतना प्यार करता है कि उसके मन में आपको खोने का डर हमेशा बना रहता है।
यदि आप चारों वेदों का अर्थ नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ज्ञान, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी इन 4 शब्दों का अर्थ जान लें तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस समय आपकी बुद्धि आसक्तियों के समूह से नष्ट हो जाती है, उस समय बुद्धिमान मनुष्य इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस समय तुम इसे अच्छी तरह से पार कर लोगे, उस समय इस लोक और परलोक के सभी सुने हुए सुखों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से हटा लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों से हट जाता है, कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सार्थक होना स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। समय आने पर समय से पहले ही सबको मिल जाता है। कामना ही दुहक का कारण है। किसी से सच्चा प्यार करना पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ हुआ वह आपका है, कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज मुझसे शुरू होती है और मुझ पर ही खत्म होती है। इंद्रियों से प्राप्त सुख सत्य नहीं है। इंद्रियों का सुख पहले तो तुम्हें अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हें नष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर आपको मेरी बातें अजीब लग रही हैं तो आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अब आप चीजों को उस तरह नहीं देखते जिस तरह से मैं इसे देखता हूं। एक बार तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया तो मैं तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। एक बार तुम मुझ पर विश्वास कर लो। जो मेरे भक्तों के साथ विश्वासघात करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं भूलता। मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूं। यदि कोई एक बार भी मेरे भक्त के साथ विश्वासघात करता है तो मैं उसे कई जन्मों तक नहीं बचाता। मैं हर दिल को मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना खूबसूरत होता है, मैं उतनी ही देर तक वहां रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना है तो भगवान पर ही भरोसा करो। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है। आप गिर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आपको वह काम नहीं करना चाहिए। एक समय आएगा जब आप पूर्ण हो जाएंगे और आपके सभी कार्य सफल होंगे। मैं इस काम में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर काम में तुम्हारा साथ दूंगा। जो भी आपका दिल चाहे वही करें, लेकिन विनम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्मों में दृढ़ है और दुहुक तथा सुख से मुक्त है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह मुझसे बात भी कर सकता है और मुझे देख भी सकता है। जो मनुष्य हर वस्तु में मुझे देखता है और मेरे अस्तित्व की अनुभूति करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मुझे भक्तों से प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जो सदियों से अस्तित्व में है, न ही कोई ऐसा है जो सदियों के बाद अस्तित्व में रहेगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सबके घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा हर जगह समान रूप से वितरित है, जिससे मैं उसे पहचानता हूँ। मैं उसे भक्ति का रस प्रदान करता रहता हूँ। संसार का सबसे बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो मैं उसे भी पवित्र कर देता हूँ। कुछ लोग अपने विवेक से, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से मुझे अपना बनाते हैं। ये पूर्णतः आप पर निर्भर है कि आप किसी योग के माध्यम से मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। आप मुझे जिस भी रूप में बुलाएंगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरे प्रति सचेत रहो, मेरी पूजा करो, अपने प्रत्येक कार्य में मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं कि तुम मेरा प्यार बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम ही इस संसार का मूल है। इसी से बनी दुनिया है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्ते बनाती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को नष्ट कर देती हैं। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है, चाहे असत्य का पानी कितना ही क्यों ना हो।
अपने जीवन में कभी भी खुशी में किसी को वादा न करें, न गुस्से में जवाब दें और न ही दुख में कोई फैसला लें। आपके काम करने पर लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनके व्यवहार को सच्चा मानकर फंस जाएंगे तो भविष्य में आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको वही लोग नुकसान पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत का युद्ध अजनबियों के बीच नहीं था। ये एक पारिवारिक लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन आपको कभी भी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखें कि एक दिन आपको भी वह दर्द जरूर मिलेगा। आपको किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो तुम्हारे साथ अन्याय करे, पाप करे, उसे दंड मिलना चाहिए। यदि आप उसे बर्दाश्त करेंगे तो वह आपके साथ रहेगा और गलत करता रहेगा, और आप और भी अधिक पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने साथ होने वाले गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जिंदगी में कभी भी वो मत करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता या अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की भगवान भी रक्षा नहीं करते। वह बुरा व्यक्ति है। अपनी बुराई कभी मत छोड़ो, चाहे तुम उसके साथ कितना भी अच्छा करो, वह तुम्हें कष्ट अवश्य देगा। इसीलिए तुम्हें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय भी कभी उस व्यक्ति की और ऐसे व्यक्ति के जीवन की कद्र नहीं करता। मैं कभी भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। संगति का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर एक अच्छा इंसान बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में किसी को भी अपना मत समझो। यहाँ अपना कोई नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हैं तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमेशा खुला है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है उसे कभी शांति नहीं मिल पाती। अतः न तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है और न ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय में रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संशय बना रहता है। हे अर्जुन, तेरा क्या बचा है जो तू रोता है? क्या लाया, क्या खोया, क्या बनाया, क्या नष्ट किया, यहाँ से क्या लिया, यहाँ क्या दिया? आज तेरा क्या है, कल किसी और का हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और संसार की हर चीज समय के साथ परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही एकमात्र ऐसा योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से मिल पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के बाद के मार्ग का पूर्वाभ्यास भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता में गृहस्थ और परिश्रमी व्यक्ति के लिए कर्म योग को सर्वोत्तम माना गया है। यह योग कर्म के लिए अधिक उपयुक्त है। योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। एक कर्म योगी कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना अच्छा लगता है और उससे परे उसकी कोई रुचि नहीं होती। एक कर्म योगी अपना कर्म नहीं छोड़ता, वह केवल कर्म के फल को छोड़ देता है और कर्म के कारण होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है। दुनिया में उसकी स्थिति वह एक दाता की तरह है और वह कभी कुछ पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मांगता और इसीलिए वह दुखी नहीं होता। कर्म फल का त्याग करके लौकिक कर्म करना भी पूजा के समान हो जाता है। संसार में कोई भी कार्य ब्रह्म से पृथक नहीं है। कार्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, निष्काम कर्म सदैव पुनर्जन्म के कारण ईश्वर को समर्पित होता है। कर्म योगी इच्छाओं और अतिरिक्त इच्छाओं का संचय है। कर्म योगी अपने कर्मों के फल के चक्र में नहीं फंसता, इसलिए इच्छाओं का संचय नहीं होता। इस प्रकार का कर्म योगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है। मन ही व्यक्ति को यौन इच्छाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
मन पर नियंत्रण करने से मन की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। यदि व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तो वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके काम, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ या अशुभ वस्तु को पाकर न तो प्रसन्न होता है और न ही क्रोधित होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक आरशी के समान होता है। ऐसा मनुष्य स्थिर मन और अपनी इंद्रियों को वश में करके ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करके संतुष्ट रहता है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है और उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे उसे कितना भी गुस्सा आए, खुद को शांत रखने की कोशिश करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अटल होती है, बड़े से बड़ा तूफान आने पर या अनेक नदियों का जल प्रवाहित होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता और अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार स्थित योगी की स्थिति स्थिर होती है। ईश्वर का स्वरूप भी पूर्णतः अचल रहता है। समस्त सांसारिक सुख दुखों से अलग होने के बाद भी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह योगी ईश्वर में स्थिर और स्थिर रहता है, जिसने सभी इच्छाओं को त्याग दिया है और प्रेम रहित, अहंकार रहित और आसक्ति मुक्त है। चारों ओर घूमने वाला व्यक्ति ही शांति प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रकाश की रोशनी अंधेरे को भेद देती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, बल्कि झूठ हमेशा यह दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान नहीं है। व्यक्ति जन्म तो लेता है, लेकिन उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। एक महान व्यक्ति जैसा आचरण करता है, अन्य मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। संपूर्ण मानव समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपना मार्ग चुनता है। इसीलिए सज्जनों को सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए। जिन लोगों को ईश्वर पर विश्वास नहीं है, वे अज्ञानी लोग जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि यह होती है कि वे लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों को पराया समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप वे इस लोक में और परलोक में गिर जाते हैं। वे अपनी वर्तमान स्थिति में भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूअर, शूकर आदि नीच योनियों में जन्म लेते हैं या घोर नरक में भयानक यातनाएं भोगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने प्रति सच्चा रहता है। वह धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहता है और यदि इसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण का कारण बनती है और उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। आप सबको नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से स्वयं को प्रकट करता रहता हूँ। अधर्म के विनाश और धन के गुण की स्थापना के लिए मैं अपना एक नया रूप बनाता हूँ और लोगों के सामने प्रकट होता रहता हूँ। लोग मुझे जिस रूप में पूजते हैं, मैं भी उनकी भावना के अनुरूप उन्हें उसी रूप में दर्शन देता हूँ। जो मुझे भक्तिभाव से भजता है, जो मेरे बारे में सोचता है, मैं उसकी भावना का पालन करता हूँ। जो मेरे बारे में सोचता है, मैं भी उसके लिए चिंतित होता हूँ। जो अपना सब कुछ मेरे लिए अर्पित करता है, मैं भी उसके लिए अपना सब कुछ अर्पित करता हूँ उसे। इस मानव संसार में लोग सांसारिक सुखों के लिए इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जो